आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं अनारकली बाज़ार वाली साइड पर और आप देखें कि एक दिन मैंने शो किया है जिसमें थोड़ा दिन का समा था। अभी जो है वो रात हो चुकी हुई है, यानी शाम हो चुकी हुई है, मगरिब के बाद का ये टाइम है और आप देख सकते हैं कि लाइट्स अब ऑन है। कितनी खूबसूरत पीछे से स्ट्रीट नज़र आ रही है। अनारकली जो है ना वो सज गई है। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे और दो सवाल करेंगे जो कि हमारे प्रोग्राम के आजकल सवालात होते हैं। एक सवाल हमारा ये है कि पुलिस का निज़ाम किसने मुतारिफ़ करवाया। दूसरा सवाल हमारा ये है कि यहूदी कौन से फरिश्ते को अपना दुश्मन समझते थे। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज अनारकली बाज़ार से आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुकर्रम। आपका नाम? उमर। उमर और मुकर्रम दोनों। ये बताएं कि कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? गुड गुड। ये बताएं कि रोज़ा रख रहे हैं? बिल्कुल रख रहे पक्की हैं। बात है? इसमें पक्की वाली क्या बात है, रमजान है सब हम लोग। हॉस्टल पूरे रोजे रखने हो? बिल्कुल पूरे रखते हैं। हॉस्टल में रहते हैं तो फिर सहरी और इफ्तारी किस तरह कर रहे हैं? सहर इफ्तार देते हैं हॉस्टल वाले और कोई दोस्त किसी क्लास फेलो की तरफ से कोई सहरी इफ्तारी नहीं आई? है नहीं, कोई इतना अच्छा नहीं है हमारे क्लास फेलो में सहर इफ्तार करवाएं। और उसके अलावा ये है कि हमें जो हॉस्टल का सहर इफ्तार मिलता है ना, इसलिए हम बाहर आए हुए हैं कि वो सहर इफ्तार हमारे से होता नहीं है, फिर हम इफ्तार क्या बाहर देते हैं हॉस्टल में? क्या होता है? पराठा वगैरह? पराठा होता है, लेकिन ब्रेड खाते होंगे? अगर आपको वो चिकन कोरमा लगेगा ना, फिर भी वो आपको दाल ही लगेगी। चिकन कोरमा भी देंगे वो, फिर भी दाल ही लगेगी। आप लोग जो हैं वो मुझे लग रहा है जेन जी है ना? हम जेनजी ही हैं, यू कैन से दैट। जेन जी है, ये एक अलग ही ऐसा लगता है कोई जनरेशन है, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि ये समझदार हैं। हम जो है वो पागल हैं। हम मिलेनियल्स का क्या कसूर है? आप लोग भी हैं, पर अब हमारी जो जनरेशन है, हमें ऐसे कोई पागल बना के नहीं जा सकता। चलिए ठीक है। हालांकि मैंने देखा है कि जेन जी में जो है ना वो ज़्यादा एहसास है, लाइक जो वो बड़े फीलिंग्स का केयर करते हैं, जबकि हम लोग या हमारी पिछली जनरेशन इतना नहीं करती थी। आप लोग सफ़र नहीं करते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जैसे कि सोशल मीडिया जब से आया है तो शऊर आ गया लोगों में और उन्हें पता चल गया कि हर चीज़ को कैसे डील करना है। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो उसे कैसे हैंडल करना है और आगे कैसे गो थ्रू करना है। फिर इसलिए ये जो जेन जी है, इसके पास ये शऊर पहले। जेन जी जो है वो मामा पापा पे डिपेंड नहीं कर रही हो। मैं अपने पापा को बुला के लाता हूँ। बिल्कुल नहीं है वो। चलिए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, क्योंकि रमज़ान है उसी की मुनासबत से हमने एक सवाल निकाला है। ये बताएं कि जो यहूदी थे वो कौन से फरिश्ते थे जिनको अपना दुश्मन समझते थे? जूइश यहूदी, जूइश। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, गलत जवाब हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आप लोग, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है या आपको शौक है इस्लामिक नॉलेज का, तो आपको पता लग जाएगा, आप फिर रिसर्च करेंगे। ये जो पुलिस है, इसका जो निज़ाम है वो किस ने मुतारिफ़ करवाया? हज़रत उमर। माय फाइनल आंसर हज़रत उमर। हज़रत उमर इज़ द राइट आंसर। और आपको पता है कि वो कौन थे? वो हमारे पहले खलीफा थे या कौन से खलीफा थे, पहले या दूसरे? उमर चौथे खलीफा थे। नहीं, आई गेस सेकंड खलीफा थे। सेकंड थे। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। ये बताएं कि आप रमज़ान के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? यो ब्रो, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान करीम ब्रो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, इट वाज गुड टू मीट यू। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और ये है वो जेन जी जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ। तो आज आपने देख लिया है कि यहाँ पर लोग जो हैं, अब सोशल मीडिया का दौर है, इन लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि अपने राइट में किस तरह से बात करनी है। तो और ये थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना कि फीलिंग्स भी रखते हैं, किसी का एहसास ज़्यादा करते हैं। हम जो पत्थर दिल हो चुके हुए हैं, इन जेन जी ने आके हमें जो है ना वो सेंसिटिविटी का एहसास दिलाया है कि कोई जो है वो अगर कमज़ोर है तो उसका किस तरह से ख्याल करना है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुर्रहमान। रहमान। रहमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपने? रमज़ान कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, ठीक ठाक जा रहे हैं। इफ्तारी कैसी रही आपकी? अल्लाह बहुत अच्छी इफ्तारी है। बहुत क्या क्या खाया है इफ्तारी में? इफ्तारी में समोसे, पकोड़े, खजूरें, दूध, सोडा। आपको पता है लाहौरी हैं, खाने के तो वैसे शुरू नहीं होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इधर हो जाए, जरा रिक्शे वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे। चलो ये बताएं मुझे कि ये गली देखिए कितनी प्यारी अनारकली सज गई है, कैसी लग रही है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा
अप्रिशिएट किया है इनको लोग। हाँ ये बता, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको? हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया ये, इससे अनारकली की खूबसूरती ज़्यादा इजाफा हो गया है। और एक जो है वो हमारी सीएम की तरफ से मरियम का दस्तरखान भी तो चल रहा है ना? हाँ, वो जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। सैर भी जा सकते हैं ना वहाँ पे? जो कोई भी जा सकता है। दस्तरखान तो दस्तरखान हो। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। चले ये बताएं, हमारा सवाल है आज का कि यहूदी वो कौन से फरिश्ते थे अपना दुश्मन समझते थे? हज़रत उमर को। गलत जवाब हो गया आपका। कुछ सुनाना चाहेंगे, नात वगैरह, कलाम? बस यही है कि रमज़ान है, गरीबों का ख्याल रखें, ठीक है, जो आपसे नीचे लोग हैं उनका ख्याल करें। रमज़ान का मतलब ही ये है कि भाईचारा, मोहब्बत। अच्छा, तो आप यहीं पे अनारकली में उतरे? अनारकली में रहता क्या हूँ, करते हैं आप? मेरा सैलून का काम है। सैलून का काम है। अच्छा, वो अभी एक खबर भी चल रही थी ना कि जो नाई है और जो लोग कटिंग वगैरह करेंगे उसके 100 रुपये से ज़्यादा आप नहीं देंगे, वो क्या आया है? वो कोई ऐसी खबर नहीं है, वैसे ही ये सोशल मीडिया का वो है, और कुछ नहीं। हमें तो लगता है कि वो ये खबर चली है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात चलिए ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर? नहीं। ये आपको पता है ऐसा नहीं हो सकता कि ये बहुत कॉस्टली काम है, ऐसा नहीं हो सकता ये। हाँ। सारे जो बार्बर हैं वो तो उदास हो जाएंगे, यही तो कमाई के दिन आते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, जो भी है अल्लाह का शुक्र है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? हसन महमूद। हसन महमूद, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप? रोज़ा रखा था आज? जी बिल्कुल। चलें, ये बताएं कि रोज़ा में आपने क्या खाया पिया आज इफ्तार में? आज हमने चावल थे। बिरयानी? हाँ जी। मैंने भी आज बिरयानी ही खाई। तो ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि पुलिस का निज़ाम किसने मुतारिफ करवाया? नहीं पता? सही है। ये बताएं कि आप कुछ सुनाएंगे रमज़ान के हवाले से, नात वगैरह? नहीं, नात वगैरह नहीं आती। नात नहीं आती? क्या आप रमज़ान में इस दफ़ा आपकी क्या कोशिश है कि आप अपने आप को बदलेंगे इस रमज़ान की मुनासबत से? क्या आपको अपने अंदर बुराई नज़र आती है कि मैं गुस्सा करता हूँ, या मैं कभी कभी जो है वो नमाज की पाबंदी नहीं कर पाता हूँ? हाँ जी, इंशाल्लाह 5 वक्त का नमाज़ी बनना है। आजकल पढ़ी जा रही है 5 वक्त की नमाज? 5 वक्त पढ़े जाए। अब देखिए ना, मस्जिदों में कितना रश लग गया है। बिल्कुल फुल रश। वही मस्जिदें जो हैं वो हम गुजरे हैं तो शायद 5 से 4 गाड़ियाँ या बाइक्स खड़ी होती थी। वैसे तो 5 वक्त अब ज़्यादा है, फुल अब मस्जिद। ज़्यादा है। अब तो मेरा ख्याल है कि सीढ़ियों पे भी बैठ के लोग नमाज पढ़ लें। हाँ जी, ऐसा ही है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक है। नाम क्या है? मोहम्मद जमशेद। लगता है नई नई साइकिल लेकर आए हो। कितने की लेकर आए हो? 15,000। 15,000 की, नीला गुम्बद से? हाँ जी। अच्छा, तो साथ गया था कोई या अकेले ले आए हो? अब्बू के साथ ही। अब्बू के साथ। कितने की बोल रहा था वो? 17,000। 17,000 की बोल रहा था? अच्छा, बड़ी बात है। चलो, मैं भी तुम्हारी साइकिल पे झूला ले लूँ एक। गिराओगे तो नहीं? गिराओगे तो नहीं? सोच लो। आओ जरा बैठ के, यहाँ तक देना, मैं बता रही हूँ, उधर तक बस। गिराना नहीं। मैंने कहा व्यूअर्स, उसका टायर ना पंक्चर हो जाए, कहता धक्का लगाओ, उससे साइकिल ही नहीं चल रही थी। देखिए व्यूअर्स, इसने नाकाम कोशिश की, चलाई तो गई नहीं तुमसे साइकिल, इतनी भारी तो नहीं थी मैं। आपका वेट ज़्यादा है, ये फट रहा टायर। रमजान में पकोड़े समोसे खा के व्यूअर्स मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, कोई नाच सुना दो। नाच? नाच ये सुनाएगा? क्यों, तुम्हें नहीं आती? मुझे शर्म आती है नाच सुनाने। क्या आती है? शर्म। शर्म वाली क्या बात है? आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अरसलान गुलदार। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। शुक्र अल्लाह का। जी, अच्छी जा रही है? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम के हाथ के पकोड़े खा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं खा रहे। साथ कोई मदद भी करा रहे हैं कि नहीं? नहीं, मदद नहीं सहरी आप बना रहे हैं कि बेगम? बेगम बना रही है। आप नहीं बनाते? ये हम क्यों बनाए? हम क्यों बनाए, क्या मतलब? अपने साथ साथ काम कर ले। नहीं, बेगम लेके आयो, काम वाली लेके आयो। बेगम ले आई है। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसके साथ आप भी मदद करा ले। शादी से पहले नहीं करते थे? नहीं, कभी भी नहीं। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मुरीदके से। मुरीदके से आए हैं। अच्छा चले, सवाल है हमारा आज का, ये बताएं कि वो कौन से फरिश्ते थे जिनको यहूदी अपना दुश्मन समझते थे? इन्हें पढ़े नहीं है, ये पढ़ाई नहीं है। तो दीनी नॉलेज है, इस्लाम के बारे में तो हमें पता होना चाहिए, और तालीम हासिल करनी चाहिए ना हमें दीनी। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। अभी तो मैं बात ही नहीं करी। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी पढ़ाई है। नहीं, मुझे पता था। अच्छा,
मुझे एक तो सवाल है जो नहीं आते होते। चलें ये बताएं, दूसरा सवाल कर लेते हैं हम आपसे। पुलिस का निज़ाम किसने मुतारिफ करवाया? मरियम नवाज ने बहुत अच्छा करवाया। वाह वाह, कौन से खलीफा थे? नहीं इतनी पढ़ाई नहीं है ठीक है, चलें कुछ सुनाएंगे नात वगैरह तिलावत? बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी रौनक यहाँ पर लगी हुई है, कितनी खूबसूरत ये स्ट्रीट सजी हुई है। और यहाँ पर जो आए लोग हैं उनसे बात करते हैं, देखते हैं उन्हें कैसी लग रही है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वलीद खान। आपका नाम? मुनीबुर रहमान। मुनीबुर रहमान। कैसे हैं आप दोनों? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। बस वैसे ही हर वक्त मुस्कुराता रहता हूँ। मुस्कुराते रहते हैं? हाँ। ये क्या ऐसा क्यों, क्या है आपकी ज़िंदगी में? सब खुश खुश चल रहा है? नहीं, चेहरे में मुस्कुराहट रखनी चाहिए। चलेंगे तो इसका कोई तो राज होगा कि आप मुस्कुराते रहते हैं। वैसे शुरू से आदत है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे कर दे, हम भी मुस्कुराते रहें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप किसी को मुस्कुरा कर देखें, तो अगला ये सोचेगा ये मेरे तो हंसते नहीं रहा कहीं। आप मुझे बताएं दोनों करते क्या हैं? हम MBBS कर रहे हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप भी? हाँ, मैं इसका सीनियर हूँ, 4th ईयर MBBS। तो आप हमें डॉक्टर मुनीबुर रहमान और डॉक्टर वलीद खान बुला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, आप जो हैं आपका हंसना बनता नहीं है। एक तो आप डॉक्टर की डिग्री कर रहे हैं, तो ये बताएं कि ये तो बड़ा मुश्किल होता है, आप ये जो मुस्कुरा रहे हैं, कोई गम है जो छुपा रहे हैं? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सुनिए ना गजल, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ये MBBS का गम है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें ये बताएं कि आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन किस में कर रही हैं? मैंने तो सर्जरी के अंदर जाना है अभी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, कार्डिक सर्जरी के अंदर। और आप? और मेरा भी इंटरेस्ट सर्जरी में है, कार्डिक या ऑर्थोपेडिक में। कितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है? कौन सा ईयर चल रहा है? मेरा तो चल रहा है 4th ईयर MBBS। अच्छा, यानी स्पेशलाइजेशन के भी 4 इयर्स होते हैं? उसके डिपेंड करता है, आपके किसी के 6 होते हैं, किसी के 4 होते हैं। सर्जरी करेंगे तो ज़्यादा होंगे इसके ईयर्स। तो आप सर्जन बनना चाहते हैं? यस, सर्जन बनना और चाहता हूं। आप? और मेरे भी सर्जरी में इंटरेस्ट है, सर्जन। अच्छा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, लोग बड़ा कहते हैं डॉक्टर से शादी करनी है, डॉक्टर बने, डॉक्टर बने। जब मैंने ये सुना कि डॉक्टर की तनख्वाहें इतनी होती हैं, एक एज में, सर्टेन एज में जाके तो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, जब आप प्रोफेसर लेवल पे चले जाते हैं। लेकिन जब मैंने इनिशियली डॉक्टर्स की तनख्वाहें सुनी तो मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा ये तो सही, यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं कि 40-40 हज़ार डॉक्टर की तनख्वाहें भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में ना, इसीलिए हशर नशर हुआ है। इसलिए आप देखेंगे हमारे जो केमिकोलियंस हैं ना, वो सारे उनका रुख बाहर के मुल्क हो गया। इस साल हमारे 300 में से 100 बच्चा अमेरिका गया है। डॉक्टर्स तो आप वो देखिए कि कई आपको कहते हैं क्रीम ऑफ द नेशन डॉक्टर्स होते हैं, जो लाइक 3 बच्चे होते हैं पंजाब के, और वो सारा इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं इसी वजह से कि जो हुकूमत है वो फैसिलिटेट नहीं कर रही डॉक्टर। हुकूमत को ये गौर करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे बच्चे इतने पैसे लगा के डिग्री करते हैं, और पैसों से ज़्यादा बात है कि आपकी मेहनत, एफर्ट लग रही है। डॉक्टर्स जो बेचारे होते हैं वो तो इवेंट्स तक अटेंड नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये होना चाहिए कि डॉक्टर्स की तनख्वाहें ज़रूर बढ़नी चाहिए। हम बिल्कुल आपके साथ हैं। ऑल्दो जो है वो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो डॉक्टर लड़की से शादी कर लेते हैं बेचारी। बाकी लड़कियां जो होती हैं ना वो वहीं की वहीं रह जाती हैं कि काश हम भी डॉक्टर होते तो लड़के हमसे भी शादियां कर लेते। बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग की भी यही डिमांड है कि लड़की डॉक्टर होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी लड़की बेचारियाँ कहाँ जाएंगी मेरी जैसी? नहीं, मेरी डिमांड इस तरह थोड़ी मुख्तलिफ है। ज़रूरी नहीं है कि लड़की डॉक्टर हो। 2 साल में बन जाएगी डिमांड ये वाली। अभी 2 साल जूनियर है ना मेरे से। जूनियर है, अच्छा चलें सही है। यानी ये हमारे फ्यूचर के जो हैं वो डॉक्टर्स, आई होप जब तक आप ये कंप्लीट करें तब तक कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले और आपकी तनख्वाहें बढ़ जाए और आप हमारा इलाज करें, अल्लाह ना करे हम बीमार हों। चले, सवाल है हमारा, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि पुलिस का निज़ाम किसने मुतारिफ करवाया? कौन सी पुलिस का निज़ाम? बिल्कुल स्टार्ट से, लाइक इस्लाम। हज़रत उमर थे। उमर ने, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। और वो कौन सी हमारे किस नंबर पे आते थे खलीफा? वो दूसरे नंबर के खलीफा। क्या लगता है आपको? दूसरे नंबर पे। बड़ा डर डर के गाए, दूसरे नंबर पे थे। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहते हैं आप दोनों? रमज़ान मुबारक। फ़िलहाल तो सारे इंजॉय करें। काफ़ी अच्छा सजाया हुआ है अनारकली को, तो अफ्तारी के बाद। क्या आप लोगों को यहाँ पर आके? हाँ, मैं तो सरप्राइज हो गया हूँ। मैं तो यहाँ पे किताब लेने आया था, जो कि डॉक्टरों में काम होता है किताब लेना। हम किताब लेने ही आए थे। किताब लेने आए थे? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड? हाँ, फर्स्ट एड। अमेरिका के एक पेपर है USMLE, तो उसकी किताब है। तो
तो अच्छा, एक बात मेरे जहन में बल्कि आ रही थी, वो मैं आपसे पूछती जाती हूँ। जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं कि 4 साल तो हो गए हैं ना, अपनी स्टडी तो बहुत हद तक कर ली होगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट का पता नहीं लगता है। उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं वो अभी तक? कि स्टार्टिंग में यानी कि कोई 3-4 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको पता लगना शुरू हो जाए कि मुझे जो है वो कोई दिल का मर्ज लाहक होने वाला है? तो उसके अंदर ये होता है कि आपको सबसे पहले ना घबराहट महसूस होना शुरू होती है, अपने दिल के अंदर घबराहट महसूस होती है। और उसके अलावा ये जो आपका ये पेक्टोरल वाला रीजन है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आपको ना ऐसे लगता है कोई जकड़ने वाली दर्द है, कोई आपको जकड़ है। और वो दर्द है आपकी ये जो लेफ्ट जा है इसमें रेडिएट करती है, यानी कि आपको अपने जबड़े के अंदर ही वो दर्द महसूस होगी। आपके जो बायां बाजू है इसके अंदर भी आपको जाते हुए दर्द नजर आएगी। तो ये दर्द होती है उसकी शुरू में महसूस होती है आपको जब कार्डियक। ये सवाल आपसे नहीं करना चाहिए था, मैं तो ऐसी एंजाइटी कि मुझे तो ना लगता है हर बीमारी मुझे हो गई है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बुक पढ़ी थी, अ मैन हू वाज इन अ हॉस्पिटल? यस, पढ़ी थी हमने। याद है आपको कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कुछ लोगों को कि वहम हो रहा होता है, एसिडिटी की वजह से भी ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये एग्जैक्ट कैसे पता लगे कि ये कार्डियक अरेस्ट हो रहा है? क्योंकि एसिडिटी के भी आपको पता है ये सिम्टम्स होते हैं कि बाजू में दर्द होना, चेस्ट का जो है वो जकड़ना। तो फिर वो कैसे हम इसमें डिफरेंस करेंगे? आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि आप करेंगे कि हमारा डॉक्टरों का भी मसला है। एक दिन मुझे एसिडिटी थी तो मैंने कहा शायद पता नहीं मुझे कोई दिल का मसला बन गया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। उसके अंदर डिफरेंशियल ये होता है कि आपके वो पेन बाजू में नहीं जाती, वो आपके जबड़े में नहीं जाती। जो एसिडिटी की दर्द है ना, वो एक तो चुभने वाली होगी और वो आपकी यहाँ पे रहेगी, और वो दोनों साइड भी होगी। वो आपको ये महसूस नहीं होगा कि सिर्फ आपकी राइट साइड के ऊपर है। आप जब सांस लेंगे, मतलब कि सांस ज़्यादा करेंगे, शॉर्टेज ऑफ जिसे कहते हैं कि आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस। जब आप सांस लेते हैं तो मैदे की दर्द आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन दिल की दर्द को सांस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप सांस अंदर लेके जाएं तो कोई जो दर्द है वो वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर मुझे मैदे में दर्द है, मैदे की जिसकी वजह से, तो मैं सांस लूँगा तो मेरी दर्द बढ़ेगी। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल अगर किसी को हो रहा है और आप घर में मौजूद हैं, तो कोई ऐसा तरीका बताया गया है कि आप ये सबसे पहले करें? कोई मेडिसिन अभी तक पढ़ी आपने? फ़िलहाल तो एस्पिरिन इसके लिए इस्तेमाल की जाती है जब उसमें हार्ट अटैक हो। कि हर एक के घर में जो है वो एस्पिरिन होनी बिल्कुल ऐसी बात ही है। चाहिए, क्योंकि मुझे आई रिमेंबर मेरे फादर वो अब वैसे इस दुनिया में नहीं है, वो हार्ट पेशेंट थे, तो वो अपने पास हमेशा अपनी पॉकेट में एस्पिरिन रखते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे आगे भी मैं एक बात बताऊंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा हो, तो जो इस तरह के पेशेंट हो या हार्ट उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता हो, तो वो अपने साथ एस्पिरिन ज़रूर रखा करें। क्योंकि मुझे आई रिमेंबर कि जब मेरे फादर हार्ट पेशेंट थे, हयात थे, उनकी जेब में हमेशा एस्पिरिन होती थी, लेकिन जब उनका बिल्कुल डेथ टाइम करीब आ गया था तो उनकी जेब में जो है वो एस्पिरिन पड़ी हुई थी और उन्होंने लाख ढूंढी लेकिन वो एस्पिरिन नहीं मिली। जब उनको लेकर आए और जब हमने उनके कपड़े चेक किए तो वो एस्पिरिन उसी पॉकेट में मौजूद थी। तो अल्लाह चाहे जब आपका मौत का वक्त मुकर्रर है तो एक तो ये कि अल्लाह ताला आपको उस जगह पे लेकर जाएंगे जहाँ पे आपका डेथ टाइम लिखा हुआ है, और दूसरा शायद आप उस चीज़ को हासिल भी नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से शायद आपको लगता है कि अगर ये होता तो ज़िंदगी बच जाती। अगर का लफ्ज़ नहीं है हमारे यहाँ, अगर का लफ्ज़ जो हम ये करते हैं बार बार, क्योंकि अगर को जो है वो चैलेंज करना होता है कि अगर हम कैसे कह सकते हैं, ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने है, ठीक ठाक। ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ये बताएं, करते क्या हैं? स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, तो स्टडी के साथ साथ लड़कों के अंदर बड़ी मोटिवेशन होती है पैसा कमाने की। आपका क्या गोल है ज़िंदगी में, क्या करना चाहते हैं? करना वैसे मैं मैथ्स कॉम की फील्ड में हूँ, मीडिया साइंसेस में, तो साथ फ्रीलांसिंग करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। किसी हद तक। तो यहीं पे आप इसको ही आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं या कोई बिजनेस वगैरह भी करेंगे? बिजनेस वगैरह करेंगे। चलिए, सवाल है हमारा आपसे, ये पूछते हैं, ये बताएं कि वो कौन से खलीफा थे जिन्होंने पुलिस का निज़ाम मुतारिफ करवाया? हज़रत उमर। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। दूसरा सवाल भी कर लेते हैं। चलें, ये बताएं, जो यहूदी थे वो किस फरिश्ते को अपना दुश्मन समझते थे? किस फरिश्ते को? चले हिंट दे देती हूँ आपको। उस फरिश्ते से सबको डर लगता है। फरिश्ते से सबको डर लगता है। डर तो अल्लाह ताला की ज़ात से ही लगता है, लेकिन वो एक खौफ होता है। श्योर नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है। वो फरिश्ते ऐसे हैं कि कभी भी आ सकते हैं। वो जो मौत, वो जान कब्ज़ करते हैं, उनका नाम है, एक मिनट, वही है ना? क्या नाम है उनका? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। यहूदी जो थे वो समझते थे। आप कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई कलाम, नात वगैरह, या कोई पैगाम देना चाहें? कलाम का तो इस टाइम कोई जहन में तो नहीं है, लेकिन पैगाम, कोई शेर आता है? नहीं, शेर भी नहीं आता। कोई मैसेज दें। मैसेज
मैसेज भी इतना कोई खास भी बताएं कोई रमज़ान के हवाले से कि रोज़ चलें, ये बताएं रोज़े का मकसद क्या है? रोज़े का मकसद बेसिकली ये है कि गरीबों की भूख प्यास का एहसास हमें होता है कि अगर हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास लोग हैं वो भूखे प्यासे हैं और हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जब हम रमज़ान का एक स्पेसिफिक महीना आता है तो उसमें हम लोग खुद भूख प्यास का मतलब कि एहसास हमारे अंदर आता है, तो हमें एकदम से हम राशन बांटना शुरू कर देते हैं, तो ये काम हमें पहले भी कर लेना चाहिए। ज़रूर वाकई करना चाहिए हमें। चाहे मेरा ख्याल, मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी ये रियलाइजेशन हुई कि हमें जो है वो बेशक हम शायद एक पैकेट ऑयल का या कोई दालों का, और मेरा नहीं ख्याल कि ये हम जो कमा रहे हैं हमें ये इतनी महंगी लगे। आप तो स्टूडेंट हैं, अगर हम 2-3 दालों का पैकेट या एक चावल का पैकेट ही किसी को दे दें तो शायद मेरा ख्याल है उसका एक दिन का खाना बन सकता है। ये बन सकता है, वाकई बन सकता है, no doubt। कोई इसमें हर्ज नहीं। हम कितने कितने खाने जो है ब्रांडेड, जो लेविश जिसे कहते हैं 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में जाके पैसे लगा लेते हैं, उससे भी कम है। मेरा ख्याल है 1000 में आपके चावल भी आ जाएंगे, 1000 में दालें भी आ जाएंगी। आप तो मेरा तो कहना ये है कि अगर हम स्टूडेंट्स भी हैं और हम लोग नॉर्मल कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ होता है तो हम सारे फ्रेंड्स मिलके पार्टीज़ वगैरह करते हैं, बाहर जाते हैं, कभी कुछ खा रहे हैं कभी खा रहे हैं। हमें अगर हम एक दिन स्किप करके अगर हम सारे कॉन्ट्री करके हम किसी गरीब को दे दें, मेरे ख्याल से उसका हफ्ता निकल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये करना चाहिए। यही तो रमज़ान हमें रियलाइज़ करवाने आता है हर साल। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक ओके व्यूअर्स। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में और 2 सवाल हम लोगों से कह रहे हैं कि वो कौन से फरिश्ते थे जिनको यहूदी अपना दुश्मन समझते थे। दूसरा सवाल हमारा ये कि पुलिस का निज़ाम किस खलीफा ने मुतारिफ करवाया। हम बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम क्या है आपका? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। अल्लाह जबरदस्त। अल्लाह रखा। डॉक्टर फहीम। डॉक्टर फहीम? डॉक्टर हैं आप? नहीं, मेरी अम्मी ने नाम रखा था यही छोटे वाले। क्यों प्यार से बुलाती थी डॉक्टर? हाँ जी, डॉक्टर फहीम कहते थे ना। असल मेरा नाम फहीम है। फहीम नाम है। कैसे लग रहा है अनारकली बाज़ार? इतनी सजी हुई है। बहुत अच्छा। ज़बरदस्त। जबरदस्त। ये बताएं कहाँ के रिहायशी हैं, कहाँ से आए? 12 नंबर गंगाराम जी बैक साइड पे। गंगाराम की बैक साइड पे रहती हैं आप? हाँ जी। ठीक है। ये बताएं कि रोज़े रख रहे हैं? नहीं, रोजे नहीं रखते। क्या मसला है, रोज़े क्यों नहीं रख रहे? और पट्टे दर्द कर रहे ना मेरे। पट्टे दर्द कर रहे हैं? पट्टों का मसला है आपको? हाँ जी। अच्छा ठीक है, चले। सवाल है हमारा, ये बताएं, आपसे सवाल पूछ लें। हमारे आखिरी नबी का नाम बताएं। आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। ये बताएं कि वो कौन से खलीफा थे जिन्होंने पुलिस का निज़ाम मुतारिफ कराया? ये नहीं मालूम। ये मालूम नहीं है। ठीक है, चलें। क्या सुनाएंगे? नात? नात सुनाएं। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजीब अनवर। मुजीब अनवर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप? रमजान कैसे जा रहे हैं? शुक्र अल्लाह की ज़ात पे। बहुत। बेगम के हाथ के पकौड़े चल रहे हैं? बेगम बेगम ही नहीं है। बेगम है ही नहीं। है ही नहीं तो फिर वो वक्त कब आएगा कि आप भी जो है वो कहें कि बेगम पकौड़े ले आओ ज़बरदस्त से रमज़ान में? इसी साल इंशाल्लाह 9 नवंबर को। 9 नवंबर को डेट फिक्स हो गई है? यानी कि डेट फिक्स नहीं हुई, खुद से ही बस कर लिया। मतलब आपने ये तहैया कर लिया कि 9 नवंबर को मेरी शादी हो जाएगी? इंशाल्लाह। इकबाल डे पे शादी करनी है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चले, यानी वो इलामा इकबाल ने जैसे ख्वाब देखा आपने भी ख्वाब देख लिया? बिल्कुल ख्वाब देख लिया। चले, सवाल है हमारा, मुझे ये बताएं वो कौन से खलीफा थे जिन्होंने पुलिस का निज़ाम मुतारिफ करवाया? खलीफा शायद उम्र फारूक थे। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है, थोड़ी दिक्कत हुई है लेकिन जवाब सही है। चलें, ये बताएं कि आज आप अनारकली आए हैं शॉपिंग के लिए? नहीं, क्या कर रहे हैं? अपना कंटेंट निकालने के लिए। आप भी यानी यूट्यूब के लिए काम करते हैं? यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम के लिए क्या क्वेश्चंस करते हैं? नहीं, हमारा असल बेसिकली वो रील्स का काम है। हम रील्स बनाते हैं और अपना कंटेंट जो है निकालते हैं। यानी आप ये दिखाने आए हैं कि अनारकली कैसा लग रहा है? हाँ,
हाँ बिल्कुल। चले सही है। कुछ सुनाएंगे नात वगैरह, कोई कलाम सुनाना चाहें? नात तो नहीं है लेकिन गज़ल सुनाऊंगा आपको। गज़ल सुना दें। गज़ल थी कि बहश्ती पाँव की बात करता मैं सुन भी लेता, वो बूढ़ी माँव की बात करता मैं सुन भी लेता, वो मुझको शहरों के कारखाने दिखा रहा था, अगर वो गांव की बात करता मैं सुन भी लेता, घुटन ज़दा सी वो बातें करके रुला रहा था, अगर हवाओं की बात करता मैं सुन भी लेता, वो कह रहा था कि बेवफाओं को माफ़ कर दो, वो कह रहा था कि बेवफाओं को माफ़ कर दो, अगर सज़ाओं की बात करता मैं सुन भी लेता, अगर सज़ाओं की बात करता मैं सुन भी लेता। ज़बरदस्त, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बस और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हसन है। अली हसन है, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक नाम का। किसने रखा आपका? वालदैन ने ही रखा है। मैंने नहीं रखा। हाँ जी। ऐसा होता है ना, वैसे तो आपका नाम ही बड़ा ज़बरदस्त है, अली नाम है, और उसी तरह अगर सिफात भी हो जाए तो क्या ही बात है। बिल्कुल, क्यों नहीं। उसी तरह बहादुरी भी आ जाए तो क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक जंग से है। जंग से आए हैं। चलें सवाल करते हैं आपसे, ये बताएं कि अब वो कौन से फरिश्ते थे जिनको यहूदी अपना दुश्मन समझते थे? तमाम फरिश्तों को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं। नहीं, एक फरिश्ता है जिसको वो अपना दुश्मन समझते थे। अब अल्लाह के तो तमाम ही फरिश्ते हैं जो जिनको यहूदी हर एक फरिश्ते को अपना दुश्मन समझते हैं। तो नबियों को झुटलाते भी थे, किसी एक की बात कर रही हूँ। आप नबियों में से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ही काफिरों ने जुल्म और सितम किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आका दो आलम ने इस्लाम पूरी कायनात में फैलाया। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें तो ये बताएं कि आपको लगता है कि हम जो है वो कोई अमल कर पा रहे हैं? बिल्कुल, हर एक शख्स अपनी ही नफ्सा नफ्सी में लगा हुआ है। हर एक शख्स का अपना ही ज़िंदगी के अंदर किरदार है। कुछ लोग नेक अमल कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको नेक अमल का अजर देगा, और कुछ बुरे अमाल कर रहे हैं जिनका आखिर में सज़ा जज़ा होगी। लेकिन ये अल्लाह पाक ने अपने नबी के सदक़े हमारे लिए ये आसानी पैदा कर दी कि इस दुनिया में हमें सज़ा और जज़ा से बचाया। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें कुछ सुनाएंगे आप, कोई नात कलाम या शेर सुनाना चाहें? सुना देता हूँ आपको, नात भी सुना देता हूँ, गाना भी सुना देता हूँ। नहीं, गाना तो हम रमज़ान में नहीं सुनेंगे। आप कलाम सुना दें और नात सुना दें। हाँ सुने। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया कि यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने कौनैन बनाएगा सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे,
मेरी आशा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहंदे मेरी आशा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लजपाला दिलड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे। माशाल्लाह, बहुत आपने खूबसूरत आवाज़ में पढ़ी। नात ख़्वां वगैरह हैं आप कोई? वैसे शौक से पढ़ते हैं? नहीं, शौक से पढ़ते भी हैं और लिखता भी हूँ, अपना कलाम भी लिखता हूँ। अच्छा। हाँ जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने सुनाया और लोगों ने जो है वो बड़ा दाद दिया आप। बिल्कुल, क्यों नहीं। जो आज के रसूल हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं रसूल के इश्क में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हाँ, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, आपने कहीं जाना, देखते रहिए बूझो तुझे तो स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी रौनक यहाँ पर लगी हुई है, कितनी खूबसूरत ये स्ट्रीट सजी हुई है और यहाँ पर जो आए लोग हैं उनसे बात करते हैं, देखते हैं उन्हें कैसी लग रही है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम है। नाम बताइएगा। अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर साहब, आपसे बड़े अरसे बाद जो है वो हमारी बात हुई है। मेरा ख्याल है यहीं पर होते हैं, अंदर होते हैं, रिहाइश भी यहीं पे है? यहीं पे ही। अनारकली में ही। अच्छा, चले, रोजे सही जा रहे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। सवाल है आपसे करते हैं, ये बताएं कि यहूदी किस फरिश्ते को अपना दुश्मन समझते थे? किस फरिश्ते को? वो तो शैतान ही है, और कौन था? वो फरिश्ता शैतान था तो वो शैतान बन गया, तो वो तो फिर सबके लिए। ये मेरी नॉलेज में नहीं है। आपके इल्म में नहीं है, ठीक है। तो कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे हम कहें। पूरे वर्ल्ड के लिए कि ये रमज़ान आया हुआ है, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम पाक लाए हैं और पूरी इंसानियत के लिए लाए हैं, हर मज़हब के लिए लाए हैं। ये चाहे कोई भी मज़हब हो, हम भी गीता भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, सारी किताब पढ़ते हैं। आप भी कलाम पाक का तर्जुमा देखें कि अल्लाह क्या कहता है। 102 ज़बान के अंदर तर्जुमा है। पूरा आलम जो है इसके अंदर जो है ना चेक करे कि अल्लाह कहता क्या है। आप तर्जुमे से पढ़ते हैं कुरान? मैं तो नहीं पढ़ता हूँ तर्जुमे से। क्यों? मैं तर्जुमे से नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो सुनता हूँ और मैं सुनने का मैसेज दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये एक सूरत में ही है कि यहूदी जो हैं वो एक फरिश्ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा समझते थे और दुश्मन समझते थे। ये कुरान में ही जिक्र है। असल में ना वो मेरे इल्म में नहीं है, आप सही कह रहे हैं। मैं आप कुरान का तर्जुमा सुनते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए। सही कह रहे हैं, इसके बारे में आज ही पता चल जाएगा। आज ही रेडियो पे प्रोग्राम में पता चल जाएगा। अच्छा, आप अभी भी रेडियो सुनते हैं? रेडियो क्या, प्रोग्राम भी करते हैं। प्रोग्राम भी करते हैं आप रेडियो पे? आते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। अब तो बड़ा दौर बदल गया ना, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं वो रेडियो को बड़े शौक से सुनते हैं। नहीं, रेडियो तो आपको पता है वो ऐसा रेडियो है कि माशाल्लाह सबकी ज़िंदगी चेंज कर दी उसने। रेडियो हो या पीटीवी हो, ये सारी लोगों को बड़ा मवाद दिया है इन्होंने, एजुकेशन दिया है, सब कुछ दिया है इन्होंने। चले, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? असदुल्लाह। असदुल्लाह। कैसे हैं? लाहौर से ही हैं? नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से हूँ। राजनपुर से आए हैं। राजनपुर के हालात कोई बेहतर हुए हैं या नहीं? जी बेहतर हैं अभी। बेहतर है, काम शाम हो रहे हैं, वहाँ के MP MNA काम कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। चलें, ये बताएं, हमारा सवाल है आज का कि वो कौन से फरिश्ते थे जिनको यहूदी अपना दुश्मन समझते थे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया है। दूसरा सवाल कर लेते हैं, वो कौन से खलीफा थे जिन्होंने पुलिस का निज़ाम मुतारिफ करवाया? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाल्लाह, आपको तो सारी नॉलेज है। आपने मेरे दोनों सवाल के जवाब दे दिए हैं। ये बताएं कि क्या सुनाएंगे, कोई शेर आता है? जी बिल्कुल। जी सुनाएं। इकबाल का एक शेर है, नौजवानों के लिए है। वो एक दुआ है, वो कहते हैं, एक मिनट भूल गया। खुद ही को कर बुलंद इतना। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे।
फिर वादिये फारां के हर जर्रे को चमका दे, फिर ज़ौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाज़ा दे, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इन्होंने इकबाल का ये शेर सुनाया, मुझे याद है ये मैंने गाने की सूरत में सुना था। शहजाद रॉय ने गाना गाया था, बचपन में हम ये सुनते थे। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं और लोग हमें क्या सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम शुजात। शुजात, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। रमज़ान सही जा रहा है? जी बिल्कुल। रोज़े रख रहे हैं? हाँ जी रख रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलें ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि वो कौन से खलीफा थे जिन्होंने पुलिस का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया? हज़रत उमर। जवाब आपने दिया है। तो आपको लगता है हमारे यहाँ पे पुलिस में थोड़ी सी कोई बेहतरी आई है या नहीं? जी जी आई है, बेहतरी आई है। क्या बेहतरी लगती है आपको? रिश्वत वगैरह जो बड़ी आम थी, वो लग रहा है बेहतरी आई है, या मसला हम में है कि हम पैसे दे के जो है वो अपना काम करा लेते हैं? रिश्वत तो अभी भी है, लेकिन मरियम दी है अभी तक आपने कोई पुलिस को रिश्वत? कई बार दी है। हालांकि रिश्वत के बारे में कितना बड़ा जो है वो है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुम की आग में है। मैं बेसिक गांव से हूँ। कौन से गांव से हैं? तहसील दुनियापुर, डिस्ट्रिक्ट लोधरा। लोधरा से आए हैं आप। अनारकली कैसी लग रही है? अनारकली बहुत खूब। अनारकली लड़की की बात नहीं कर रही, अनारकली बाजार की बात कर रही है। हाँ जी हाँ जी सजी हुई है, हाँ जी, अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वैसे आपको पता है मुख्तलिफ शहरों से लोग जो हैं वो लाहौर आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। कराची में भी ऐसा ही है, और जब ईद के दिन करीब आते हैं तो सब ऐसा लगता है कि लाहौर जो है ना वो खाली हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। रश ट्रैफिक बड़ी कम नज़र आ रही होती है, लोग बहुत कम नज़र आ रहे होते हैं, सब छुट्टियों पे चले जाते हैं। तो यही लोग जब आते हैं लाहौर शहर देखते हैं, अपने घर वालों को दिखाते हैं, फिर लेकर भी आते हैं फैमिलीज़ को, ज़रूर लाना चाहिए। कम से कम अपना पाकिस्तान तो एक्सप्लोर करना चाहिए। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद। जुनैद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, रोज़े सही जा रहे हैं? शुक्र। आज का रोज़ा किस चीज़ से इफ्तार किया? आज सारी चीज़ों से, जैसे कि सब कुछ अल्लाह के सारे, क्या क्या अल्लाह की सारी नेमतें खा ली। अल्लाह की सारी नेमतें आज ही खा गए। चले ये बताएं कि वो कौन से खलीफा थे जिन्होंने पुलिस का निज़ाम मुतारिफ करवाया? इसका जवाब तो नहीं आता। क्या सुनाएंगे? कोई शेर सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? मैं शायरी तो नहीं करता मैडम, बस नात वगैरह आती है? हाँ नहीं। कहाँ से हो? मैं कोहाट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अदनान। कैसे हैं आप? मैं फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। रमज़ान सही जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। चलें, बहुत अच्छी बात है। और इतना ज़्यादा रोज़ा लग भी नहीं रहा होगा, मौसम जो ठंडा है बहुत। बिल्कुल नॉर्मल मौसम। सही से इफ्तारी की आज? अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम के हाथ की? नो, अपने कुक के हाथ की। अपने कुक के हाथ की। बेगम के हाथ का खाना नहीं पसंद? नहीं, मैं प्रदेश में हूँ। अच्छा, प्रदेश में है। चलें ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो कौन से खलीफा थे जिन्होंने पुलिस का निज़ाम मुतारिफ करवाया? इस पे कोई इनाम भी है? नहीं, इनाम नहीं है, दुआएं हैं। दुआएं हैं। दुआएं तो फिर हज़रत उमर ने ये राइट। ठीक है, चलें दूसरा सवाल करते हैं। ये बताएं कि वो कौन से फरिश्ते थे जिनको यहूदी अपना दुश्मन समझते थे? यहूदी अपना दुश्मन समझते थे फरिश्ते को? हज़रत जिब्राइल। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब दिया। कुछ सुनाएंगे, तिलावत वगैरह, नात, या रमज़ान की मुनासबत से कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है कि हमें ये अल्लाह पाक ने, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये रमज़ान का महीना नसीब हुआ है। हमें चाहिए कि हम इसकी बरकतों और फ़यूज़ से बहरामंद हों और नेक अमाल करें और ठीक ठीक हो जाएं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। नाम क्या है आपका? मुर्तज़ा। मुर्तज़ा, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि वो कौन से फरिश्ते थे जिनको यहूदी अपना दुश्मन समझते थे? नहीं, मुझे नहीं पता। मालूम नहीं है। क्या सुनाएंगे? शेर सुनाएं। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल का मिला रहनुमा। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा,
ना किसारा पीर कामिल का हरा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम। कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। सखी कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। दाता जी करो करम करवाओ करम दोनों जहां में रखो शर्म। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी अनारकली बाज़ार और हमारा सवाल था कि यहूदी कौन से फरिश्ते थे उनको अपना दुश्मन समझते थे। यहूदी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते थे। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि पुलिस का निज़ाम कौन से खलीफा थे जिन्होंने मुतारिफ़ करवाया। हज़रत उमर फ़ारूक थे जिन्होंने पुलिस का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया। आपने बूझो तो जीतो देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो बैक कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महनूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।